खेल रहे थे, नहीं भाई वो 9 बंदे के बाद टी20 खेला, लेकिन उस बंदे ने फील नहीं होने दिया। फिल सॉल्ट, मैं ये कई दिनों से बात कह रहा था कि फिल सॉल्ट इस मैच में एक्सपेक्टर रहेंगे, क्योंकि इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है। आरसीबी को, केकेआर को पिछले साल चैंपियन बनाने में उनका एक बड़ा रोल था। हालांकि डेथ ओवर्स के आखिरी के मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन केकेआर के लिए उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और इस मैदान से वाकिफ थे। आज देख लीजिए ताबड़तोड़ बैटिंग की, क्विकली अर्शदक उन्होंने पूरा किया, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों को मिला, विराट कोहली को मिला। विराट कोहली स्टार्टिंग में बस एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे और फील्ड शॉट चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे, वहीं पे महफिल आरसीबी ने ढूंढ ली थी। लेकिन एक चीज और भी है, रजत पाटीदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन मतलब काफी अच्छा है एज अ कैप्टन। अगर देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना, शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। यार 16 बोले के लिए, हाँ 16 में 34 किए, 5 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 212 का है। मतलब हम्म। दिखाया उन्होंने, और नंबर 4 पे अमूमन खेलते नहीं है वो नंबर 3 का प्लेयर, लेकिन नंबर 4 पे आके जिस तरीके से आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपके, रजत पाटीदार है कप्तान आरसीबी के, 16 गेंदे 34 रन 5 चौके 1 छक्का, पूरा प्रेशर हटा दिया था कि एक विकेट गिर गया है फिल सॉल्ट का, उसके बाद आपका दूसरा विकेट गिरता है देवदत्त पडिक्कल का, यहाँ पर केकेआर मैच बना सकता था क्योंकि 118 पर 2 हो चुके थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया, विराट कोहली के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, धुआंधार बैटिंग की, बड़ा मजा आया इनकी बैटिंग देखकर, स्पेशली विराट कोहली 36 बॉलों में 59 आज विराट कोहली ने भी किया। मैं चाहूंगा हमारी प्रोडक्शन टीम एक बार विराट कोहली को भी स्क्रीन पर ले आए। ये देख लिए, विराट कोहली के बिना तो महफिल अधूरी है। 36 गेंदे 59 रन, नाबाद ये पारी थी विराट कोहली की, 4 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 163 के ऊपर का है, ऑलमोस्ट 165 का स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं। और अपनी पारी में कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। पहली बात तो ये कि 2022 के बाद आरसीबी ने पहली बार केकेआर को इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी मैच में हराया। 2023 में दोनों मैच हार गए थे, 2024 में दोनों मैच हार गए थे। आज आरसीबी को पहली जीत नसीब हुई केकेआर के खिलाफ, और विराट कोहली ने अरशद के पारी खेली। ये वो बंदा है जो टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका है, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला बैटर, केकेआर के खिलाफ 8वां 50 प्लस स्कोर, आईपीएल की हिस्ट्री में 64वां 50 प्लस स्कोर, और केकेआर के खिलाफ 1000 रन भी पूरे किए। इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के पहले बैटर बने जिन्होंने 4 अलग अलग फ्रेंचाइजी के खिलाफ 1000 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। हेड्स ऑफ टू विराट। एक बार हम लोग नजर डालते हैं एक ऐसे कप्तान पे जो एकदम शांत स्वभाव के हैं और अपना काम करते हैं और फिर भी निकल लेते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे के। क्या लगता है आपको? यार इनके ऊपर कई सारी चीजें थी आकाश, क्योंकि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में स्टार्टिंग के 2 राउंड में ये बंदा अनसोल्ड था, किसी ने पूछा भी नहीं था अजिंक्य रहाणे को। तीसरे राउंड में होता है कि चलिए ठीक है आपके पास पैसा बचा है, तो केकेआर ने इनको उठा लिया, उठाया तो उठाया, कप्तान भी बना दिया। और जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, 25 बॉलों में 50 पूरी की, 31 में 56, 4 छक्के। अजिंक्य रहाणे का स्वभाव नहीं है, इस तरीके का नेचर नहीं है, लेकिन 6 चौके 4 छक्के, 181 का स्ट्राइक रेट। बीते कुछ महीनों में अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर थ्रू आउट द सीजन वो इसी तरीके से रन बनाते गए, स्ट्राइक रेट उनका ऐसा ही रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि इनको इंग्लैंड सीरीज के लिए शायद एक बार फिर से कॉल अप कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर ये बंदा यहाँ तक पहुंचा, आईपीएल तक पहुंचा है, कप्तानी कर रहे हैं। 1.5 करोड़ इनका बेस प्राइस था, 1.5 करोड़ में केकेआर ने उठाया था, 31 में 56 किए। हालांकि नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, पारी को चलाया, सुनील नरीन के साथ पार्टनरशिप की, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो केकेआर के परमानेंट प्लेयर मैं कहूंगा, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी समझ गए होंगे सुनील नारायण के बारे में। और काफी स्टार्टिंग बड़ा बेहतरीन हुई थी आज। यार इनका काम यही है, इनका काम ये है, इनको टिकना नहीं है, इस बंदे को टिकना आता ही नहीं है। टिकना आता तो पता नहीं क्या होता। 26 बॉलों में 44, 170 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 3 छक्के, जिस काम की इसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का दिमाग था। 2012-13 में जब गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान थे कि सुनील नरेन ओपन करेंगे गंभीर के साथ। पिछले सीजन एक बार फिर से गंभीर मेंटोर बने केकेआर के, फिर सुनील नरेन ओपन करने लगे, क्योंकि बीच में गंभीर के केकेआर से जाने के बाद सुनील नरेन की पोजीशन चेंज हो गई थी, उनको एज ओपनर कोई कंसीडर ही नहीं करता था केकेआर में। लेकिन फिर से उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया, और आज भले ही केकेआर हार गया हो, लेकिन 26 में 44 जिस पेस के साथ सुनील नरेन के रन निकले, अर्शतक डिजर्व करते थे। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, रहाणे के साथ अच्छी पार्टनरशिप मिलाई। आज गेंदबाजी में उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है, एक मैच हार गए हैं, लेकिन अभी भी केकेआर के खाते में 13 मैच बचे हुए हैं। हालांकि मेरी नजरें जो थी वो वेंकटेश अय्यर पर थी, हालांकि डिसअपॉइंट किया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में वेंकटेश अय्यर भी इंप्रेस करेंगे, क्योंकि आईपीएल मेगा ऑप्शन की वो सबसे बड़ी हाईलाइट थे। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर के बाद सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे।
शुरुआत अभी हुई है, कुछ खास इंप्रेस किया नहीं है, लेकिन आने वाले मैचेस में वेंकटेश अय्यर को भी अपना जलवा बिखेरना पड़ेगा। वेंकटेश अय्यर। और बात इनकी भी जरा कर लेते हैं कि अगर ये चल जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो आपकी प्रोडक्शन थी वो सच में मतलब साबित हो सकती थी, रन अच्छे खासे बन सकते थे, लेकिन ये जल्दी जल्दी बने। और जो ब्रेक थ्रू है जो हुआ, ये मेरे ख्याल से ये मैच के रिजल्ट के हिसाब से ठीक था, खास करके जो आरसीबी की अगर तरफ से देखा जाए तो। कह सकते हैं आप, क्योंकि क्विंटन डिकॉक बहुत सस्ते में आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए थे, और क्विंटन हम्म डिकॉक गेम को चलाना जानते हैं। पहले ही ओवर में बंदा 4 रन बना के आउट हो गया। उसके पीछे आप हम्म क्रेडिट दे दीजिए जॉस हेजलवुड का भी, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी की। हमने कुणाल पांडे की तारीफ तो कर ली, लेकिन हमने जॉस हेजलवुड की तारीफ नहीं की। 2 विकेट उनके खाते में भी थे, और कहीं न कहीं उनको भी क्रेडिट जाता है। क्विंटन डिकॉक को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, उसके बाद हर्षित राणा को भी उन्होंने आउट किया। हर्षित राणा एक चौका लगा चुके थे। क्विंटन डिकॉक अगर 5 ओवर खेल जाते हैं, पावर प्ले खेल जाते, तो आप देखते कि उनके बल्ले से 80 प्लस रन कम से कम निकलते, क्योंकि पारी को चलाना जानते हैं, और टी20 क्रिकेट का ये बंदा एक्सपर्ट है। दुनिया भर की टी20 लीग खेलता है रिटायरमेंट के बाद। बड़ा मजा आता है क्विंटन डिकॉक की पारी देखने में। लेकिन अगर आने वाले मैचेस में भी इनका बल्ला आउट ऑफ फॉर्म चलता है, तो आप रहमानुल्लाह गुरबाज को ज्यादा देर तक बेंच पर नहीं बिठा सकते। जी, लेकिन एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस प्लेयर की क्या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, और अगर ये चलते तो क्या कमाल कर सकते थे? यार क्विंटन डिकॉक का चलना आकाश बहुत जरूरी है, स्पेशली आप आईपीएल 2024 में भी देखो ना, उन्होंने उतने मैचेस नहीं खेले थे, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रोल आने के बाद कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर है कि अगर नहीं चला तो अगले मैच में हटा दिया जाएगा, क्या पता किसी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को मेरी जगह पे ले आए, और इनके ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये तो पहला मैच था, बहुत बड़े कद के प्लेयर है क्विंटन डिकॉक। पहला मैच नहीं चला, आने वाले 2-3 मैच अगर और नहीं चल पाए ना, तो फिर केकेआर को मजबूर होना पड़ेगा फिल सॉल्ट का विकल्प ढूंढने के लिए, और रहमानुल्लाह गुरबाज को बेंच पे बैठे हुए रहमानुल्लाह गुरबाज को एक्शन में लाने के लिए, क्योंकि उनके पास एक रॉ टैलेंट बैठा हुआ है। रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ी कमाल क्रिकेट खेलते हैं, और मैं चाहता हूँ हमारे पहले मैचेस में वो सुनील नरीन के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए। ये तो है ही, लेकिन आपको अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो लग रहा है कि इस जो आज के मैच को देखकर कौन से लग रहा है कि आने वाले जो मैचेस हैं, वो खास करके चाहे वो केकेआर की तरफ से हो चाहे आरसीबी की तरफ से है, वो बाकी टीमों को टक्कर देने यार अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, आपको क्या लग रहा है? अंकृश रघुवंशी नंबर 4 पे खेले थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये बंदा अच्छा कर सकता है, ये बड़ा कमाल का टैलेंट है। टॉस के टाइम पे कुछ खास इनको ओपनिंग करानी चाहिए थी। टॉस के टाइम पे मैंने कहा था अंकृश रघुवंशी बहुत कमाल का बल्लेबाज है, ये आने वाले टाइम पे बहुत कुछ करेगा, लेकिन उतना कुछ खास अगर ओपनिंग करते तो बड़ा मजा आता। रिंकू सिंह का चलना बहुत जरूरी है। रिंकू सिंह आईपीएल 2024 में बहुत कम बैटिंग किए थे, उतनी बैटिंग उनकी आई नहीं थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इतना कमाल कर दिया था, अय्यर ने इतना अच्छा बल्लेबाजी किया था। रिंकू सिंह का चलना बहुत जरूरी है। आंद्रे रसल का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब चलेंगे ना, केकेआर की बैटिंग लाइनअप अलग ही देखने को मिलेगी। आकाश आपकी बताइए, रिंकू सिंह को लेकर क्या राय है? है वो मैं आपको यही बोलूंगा कि शायद कनेक्शन थोड़ा रिंकू टूट गया आकाश से। जी। मैं मौजूद, आप देख पा रहे होंगे मुझे अब। मेरे ख्याल से रिंकू सिंह जो है वो, जो लास्ट आप अगर टूर्नामेंट देखोगे तो आखिरी बॉल में क्या कहते हैं ना कि छक्के, आखिरी ओवर में छक्के मार के, और अच्छा खासा है जो कहते हैं ना कि गैप बहुत होता है, और उस गैप को फिल अप करने के लिए रिंकू सिंह, और मेरे ख्याल से उसके बाद से ये उभर के भी आए हैं आईपीएल के जो ऐसे कुछ मैचेस थे, जो क्रूशियल मैचेस थे, उससे ही वो उभर के भी आए हैं। और उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि चाहे वो इंडिया को ओलंपिक जैसे गेम्स या एशियन गेम्स यस। में खास करके है ना, वहां पे भी उनको मौका मिला, वहां पे उन्होंने टीम को लीड किया। तो मेरे ख्याल से कि धीरे धीरे वैसे आए, और आप अगर देखोगे, और खास करके यूपी बेल्ट में अगर जो यूपी प्रीमियर लीग अगर वहां होता है उसमें भी, तो वो एक जैसे कि अपने यहाँ पे धोनी है या विराट कोहली है, वहां पे उनको इस तरह से देखा जाता है। और मेरठ मैवरिक्स के कप्तान भी थे, यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस जी भी किया जी था। जी टीम को प्लेऑफ तक भी लेके गए थे, अच्छी खासी बैटिंग भी देखने को मिली थी। खैर उम्मीद है कि आईपीएल 2025 में भी उनका वही जलवा देखने को मिलेगा, वही रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल तो रिजल्ट ये आईपीएल 2025 ओपनिंग